Hello students, myself Nitin Singh from Chanakya College of Education, बेतिया। आज मैं यसेबल सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 3 में सिमेट्रिक पैटर्न सममित आकृति के बारे में सिमेट्रिक फिगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हम 3 डायमेंशन फिगर्स की अंडरस्टैंडिंग की बात देखे थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम सिमेट्रिक फिगर सममित आकृति के बारे में क्या है, कैसे है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सिमेट्रिक फिगर या सममित आकृति किसी चित्र में, यह तब तक कहा जाता है किसी चित्र में सममिति है या किसी चित्र को सममिति तभी तक कहा जा सकता है जब चित्र को उसी तल में, उसका मतलब उसी सरफेस में, उसी प्लेन में, चाहे वह एक्स एक्सिस का हो, जेड एक्सिस को हो या प्लेन सरफेस में हो या हाइट बेस में हो, जिस से तल में वो फिगर हो, उसी तल में खींची गई कोई रेखा 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। इट मीन्स किसी भी तल में कोई भी सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रा किया जाए तो उस फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो हम उस फिगर को सममित आकृति कहेंगे। और जब आकृति को इस रेखा से मोड़ा जाए, जिस रेखा को उस आकृति ने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया उस आकृति को, तो चित्र के 2 आधांश इस प्रकार से एक दूसरे को मेल खाते हों, वह रेखा को चित्र का सममित अक्ष कहा जाता है। अब इसका आइडिया आपको हो गया होगा कि सममित पैटर्न सिमेट्रिक फिगर्स क्या है। सिमेट्रिक आकृति या चित्र वह आकृति है जो किसी आकृति की मिरर इमेज कह सकते हैं, जो किसी भी आकृति को 2 समान भागों में डिवाइड कर दे। इस प्रकार की आकृति को आप सिमेट्रिक आकृति बोल सकते हैं या कहते हैं। लेकिन उस चित्र को जिस लाइन के द्वारा, जिस रेखा के द्वारा 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, उसके अर्धांश आधे भाग को जो एक दूसरे से मेल खाते हों, जो लाइन डिवाइड करती है, उसको हम सममित अक्ष के नाम से जानते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे फिर चाहे वह पेड़ की पत्तियां हों या घर की दीवार हो, कक्षा का बोर्ड हो, कॉपी का पृष्ठ हो, इन सभी में सममितीय आकृतियाँ हमको मिलती हैं। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है, सममित लाइन क्या है, सममित आकृति के साथ साथ सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिक अक्ष, अर्थात वह रेखा कौन सी है, सममित रेखा कौन सी है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक जरूरी है। हम एक फिगर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस फिगर में हम देखते हैं ये जो इमेज बना हुआ है इमेज ब 2 लाइनें को द्वारा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड किया गया। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है, ये फिगर अ की बात कर रहे हैं। इस फिगर अ में जो इमेज और हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है, आप देखते हैं इसमें इसका मिरर इमेज, ये शेडेड पार्ट जो है, इसका मिरर इमेज आपको इस वाले कलर में नज़र आ रहा होगा। मतलब ये पार्ट जिसको हम ए नाम से बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम मान लेते हैं ए के रूप में, हम इसको ए पार्ट कहते हैं और इस वाले को बी पार्ट कहते हैं। ए बी एकदम मिरर इमेज है, और जो इसको अलग करने वाली लाइन है, जो इसको सेपरेट कर रही है लाइन, ये लाइन आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टली है, ये वाली, इसे हम सिमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं, सिमेट्रिक रेखा बोलते हैं, सिमेट्रिक अक्ष के रूप में, सिमेट्रिक लाइन के रूप में जानते हैं। और वही दूसरी इमेज आप ये देखिए, इसमें जो आप फिगर देख रहे होंगे, ये इसको वर्टिकली काट रही है। वर्टिकली जो इसको काट रही है, ये इसका मिरर इमेज है, सिमिलर दिख रहा है नहीं, अर्थात ये आकृति सिमेट्रिक आकृति नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक फिगर, क्योंकि ये ऊपर वाली जो आकृति है, नीचे वाली आकृति से जो एक्सिस अक्ष लाइन रेखा उसको डिवाइड कर रही है, उससे नहीं मीट कर रही है, नहीं मिल रही है। उसको इस फिगर का और नीचे वाले फिगर का मिरर इमेज नहीं है। इसका चित्र और इसका चित्र सेम नहीं है। ये जो एक्सिस से मोड़ा जा रहा है, जिस पेज से ये मोड़ा जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है, ये सेम नहीं है, अर्थात इसलिए इसको हम सिमेट्रिक लाइन नहीं कह सकते।
सिमेट्रिक फिगर नहीं कह सकते। लेकिन ये एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस है और ये जो फिगर है सिमेट्रिक फिगर प्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को हम थोड़ा समझते हैं। चित्र में आप लोगों ने जो समझा, जो हमने अभी डिस्कशन किया, देखा, इसमें पत्ती को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया, दोनों हिस्सों की एक दूसरे के रूप में। अतः पत्ती की इस सिमेट्रिक अक्ष के अनुसार सममिति है। लेकिन क्या दूसरी भी सममिति है? फर्स्ट तो फिगर सममिति था, दूसरा सममिति नहीं था। उस बिंदु पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। सममिति आकृति का अध्ययन करने से सब पहले महत्वपूर्ण रूप से समझना जरूरी है कि कौन सी रेखा है जिसके सापेक्ष आकृति सममित है। हम सममित तो समझ जाते हैं मिरर इमेज है, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि उसकी सिमेट्रिक लाइन कौन सी है, सिमेट्रिक एक्सिस कौन सी है। किसी भी इमेज का, किसी भी आकृति की वह रेखा, वह लाइन, वह अक्ष कौन सी है जो आकृति को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। ये समझना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंस है। और यद्यपि बच्चे ऐसे बहुत से चित्र बनाते हैं जिनमें सममिति होती है, लेकिन उन्हें इस गुण का पता नहीं होता। हमें वह उनकी इस गुण की तरफ ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत होती है, समझने में मदद करनी चाहिए। और यद्यपि गतिविधियों के माध्यम से भी हम सिमेट्रिक फिगर्स के बारे में बच्चों में अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं। एक शिक्षिका हैं और इन्होंने एक गतिविधि बच्चों को कराया हुआ है सिमेट्रिक फिगर के रूप में। इसे हम फास्ट रूप में, रफ रूप में समझने का प्रयास करते हैं। रघु नाम के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक गतिविधि में टीचर्स अध्यापक ने कराया। ऐसा गतिविधि को देखते हैं। रघु के पास एक स्याही की बोतल एग्जाम्पल के रूप में है। ये कोई भी बच्चा था ABC नाम से। देन उसने एक धागा था, अर्थात उसमें जो स्याही की बोतल थी रघु के पास, उसमें एक थ्रेड भी डाला हुआ था। उसने धागे की स्याही में डुबोकर अपनी नोट्स बुक में रख लिया। फिर उसने नोटबुक को बंद करके दबा दिया। फिर उसने नोटबुक खोला और धागे को धीरे धीरे उठा लिया। उसने मुझे नोटबुक में बनाया डिजाइन दिखाया। जाहिर सी बात है, धागे को नोटबुक में इंक डाल के रख लिया तो साइड्स कुछ सममित आकृति या फिगर लाइन एक्सिस बन गई होगी। तब अध्यापक ने कहा, बहुत बढ़िया, अब जरा अपना नोट्स में बने 2 डिजाइनों को देखो और ज़रा देखो कि क्या तुम दोनों अंतर ढूंढ पाते हो। उन्होंने दोनों चित्रों की बारीकी से देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि वह कोई अंतर नहीं ढूंढ पाया। आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब, अध्यापक ने कहा, इसका मतलब दोनों डिजाइनें हूबहू एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, मिरर इमेज हैं। जैसे ये देखिए, अब देखिए इस इमेज को आप देखेंगे एज लाइक मिरर इमेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ये नोटबुक्स में अब इस प्रकार से थ्रेड को पुटअप कर दिया गया था। इंक जब पड़ा तो इसकी इमेज एकदम सिमिलरली है। ये दोनों इमेज सिमेट्रिक इमेज है, लेकिन बच्चे को कैसे समझाएंगे, गतिविधि हम लोग कर रहे थे। तब रघु ने जवाब दिया, हाँ, परंतु पत्रिका में उन दोनों चित्र जैसे समान नहीं है। मैं बता नहीं सकता ऐसा क्यों है। मैंने उससे एक आईना, मतलब चश्मा, मिरर लाने के लिए कहा, जो उसने लाया। तब अध्यापक ने कहा, अब दोनों पन्नों के बीच आईने को खड़ा करके पकड़ो, यानी कागज़ के तल से लंबवत, जिस तल पे इमेज बना हुआ है, जिस सरफेस पे। आईने का मुंह डिजाइन की तरफ रखो, बाएं पेज को आईने में देखो, क्या प्रतिबिंब दाहिने पेज पे डिजाइन एक जैसा है। उसने प्रतिबिंब का अध्ययन किया और फिर आईना हटाकर दोनों पन्नों को डिजाइन करते हुए बोला, मुस्कुराते हुए, कि मज़ेदार बात है कि आईने की दाईं तरफ डिजाइन बाईं तरफ के डिजाइन जैसा दिखता है या नहीं। उसके बाद इसका मतलब कि जैसा आईना होता है, मिलता है, उसका जस्ट रिवर्स इमेज बनाता है। एग्जैक्ट मिरर इमेज तो बनाएगा, लेकिन रिवर्स। इसके बाद उसने एक आदमी के शक्ल को किया जो इस प्रकार है, ये देखिए। उसने पूरा करने की कोशिश की, एकदम सही न बना सका, कम्प्लीटली इमेज नहीं बना सका, लेकिन मैंने उससे कहा कि लाइन पर आईना रख कर देखो क्या है। उसने देखा, बायां भाग से प्रतिबिंब के मिलकर चेहरा बन गया। इसका मतलब कि जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ये इमेज जस्ट इसी इमेज के सट के रिवर्स इमेज बन जाता है।
अब समझ में आ गया। अब तुम समझ सकते हो कि यदि हम व्यक्तियों में इंसानों के चेहरों के बीच कोई लाइनें खींची जाएं, बायां भाग दायां भाग समरूप हो, एक दूसरे के प्रतिबिंब बने। यही बात तुम्हारी नोटबुक डिजाइन में बनी हुई है। दाएं पन्ने का डिजाइन बाएं पन्ने पर प्रतिबिंबित रूप से समरूप है। उससे बाहर चलने के लिए कहा। पेड़ पौधे दिखाते हुए अन्य गतिविधियों को हमने देखा। फिर उससे एक पत्तियों को तोड़ करके उसका निरीक्षण करने की बात कही। पत्तियों में सिमिलरिटी ढूंढने की बात कही, जो इस प्रकार से डिजाइन बना। इसमें भी सिमेट्रिक पैटर्न की आइडिया आपको मिला। यह जो एलिप्स है, पत्ती है, एक दूसरे के ये जो सिमेट्रिक एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये अक्ष के दो सिमिलर भागों में डिवाइड किया। इस प्रकार से ये भी सिमेट्रिक पैटर्न हुआ, सिमेट्रिक आकृति हुआ। अब बच्चे किसी भी दो समरूप फिगर जो दाएं बाएं दोनों देखने में समान रूप से हो, पत्तियों के रूप में भी, वो इमेज को समझ जाते हैं और उनको ये भी जान जाते हैं कि यह सममितीय आकृति है। आइडिया आया। अब देखिए यही गतिविधि एक फ्लावर में हम देखते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? इसमें क्या गतिविधि करते हैं? किसी भी फ्लावर्स में हम ये देखते हैं, क्या इस फ्लावर्स को दो सिमिलर इक्वल पार्टों में किसी एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है? जी। अब हमने इस फ्लावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया। अब इसको जब डिवाइड किया तो हमने देखा कि इसके मिरर इमेज, ये जो एक अक्ष बनाया, इसका नाम हम कोई भी पुट कर दें। अक्ष ए बी नाम पुट कर दिया, ए बी नामकरण हो गया। अब इस अक्ष से, इस एक्सिस से अपवर्ड माने ऊपर की दिशा में ये जो इमेज बना, इसके इमेज में आप लोगों ने देखा कि इसकी मिरर इमेज बन रही है। इस प्रकार से फ्लावर्स के एक नई अनेकों सिमेट्री बन सकते हैं। एज लाइक हूबहू मिरर इमेज के रूप में यहाँ से जो पुटअप करे, सिमिलरली ये मिरर इमेज बन जाएगा। इस प्रकार से सिमेट्रिक बनेंगे, नहीं बनेंगे। कुछ फिगर्स के सिमेट्रिक बच्चों गतिविधियाँ कराएंगे, बच्चे तालमेल बैठाएंगे, तारतम्यता करेंगे, इसकी अवधारणा भी सुझाएंगे। अच्छा, जब इसकी हम अवधारणाओं बच्चों में ये सिखाएं गतिविधि सिमेट्री के बारे में, तो बच्चों को क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी आकृति में हर रेखा सिमेट्रिक अच्छी नहीं होती। जैसे अभी हम स्क्वायर के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में आपको समझाते हैं कि कौन सी लाइन सिमेट्रिक लाइन है, कौन सी लाइन सिमेट्रिक लाइन नहीं है। सर्कल के लिए देखते हैं, सर्कल में किसी भी बिंदु से, किसी भी लाइन से सिमेट्री किया जाए, जैसे वो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से लाइन पास कर रही हो, चाहे जिस एक्सिस से ड्रा किया जाए, तो वो सभी सिमेट्रिक लाइन बनेगी। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि सर्कल के सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन किसी भी सर्कल्स का सिमेट्री बन सकती है। इसका मतलब एक ही लाइन की अनेकों सिमेट्री बन सकती है जब हम उसको सर्कल से के सेंटर से पास करें। उस लाइन को सर्कल के सेंटर से पास करने पर उस लाइंस की अनेकों सिमेट्री कैन बी फॉर्म्ड, डिजाइन की जा सकती है। नेक्स्ट हम ये जानने की गतिविधि जब बच्चों को कराएंगे तो बच्चों में ये समझने का प्रयास करेंगे कि हर रेखा सिमेट्रिक अक्ष नहीं होती। सममिति अक्ष जो सिमेट्रिक अक्ष है, दोनों ओर संगत बिंदु अक्ष के बराबर दूरी पे होते हैं। इसका मतलब कि जो सिमेट्रिक अक्ष होते हैं, सिमेट्रिक लाइंस होती हैं, सिमेट्रिक जो रेखा बनती है, सिमेट्रिक रेखा के दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों की डिस्टेंस सेम होती है। वर्ग में 4 सिमेट्रिक अक्ष होते हैं जबकि आयत में सिर्फ 2। वर्ग में 4 इसलिए होते हैं क्योंकि वर्ग में चारों ओर से सिमेट्री किया जा सकता है। वर्ग और स्क्वायर में, रेक्टेंगल में केवल 2 ही सिमेट्रिक लाइंस होते हैं। ताश के पत्तों में बने चित्रों में खींची गई रेखा सममिति होती है। ताश के पत्ते जो कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते में जब हम देखते हैं तो उसकी जितने लाइन्स ड्रा होती हैं, सभी जो उसमें फिगर्स बने होते हैं वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं। फूलों की सजावट के बेस पे, पेड़ की टहनियों को निम्न पत्तियों के बेस पे और पैर को चलने के निशानों के बेस पे हम सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक पैटर्न समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस बेस पे हम बच्चों को गतिविधि भी करा सकते हैं और इन तमाम बिंदुओं की सिमिलरिटी के बेस पे गतिविधियों के बारे में, इस सिमेट्रिक पैटर्न के बारे में, सममिति आकृति के बारे में हम
बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और इस सबका आइडिया बच्चों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए आज के लिए हम सीमित आकृति में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैटर्न की अवधारणा, पैटर्न क्या है, कंसेप्ट ऑफ पैटर्न, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।